वेलकम टू द आमिर साइंस एकेडमी। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत की नदियाँ जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है कृष्णा नदी, सी है महानदी, डी है गंगा नदी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत में सबसे बड़ी प्रवाहित नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए है पद्मा, बी है जमुना, सी है मेघना, डी है सांगपो। दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही है। गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 है, निम्न में से किस नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है महानदी, सी है कोसी नदी, डी है दामोदर नदी। सो इसमें ऑप्शन बी सही है। कोसी नदी जो है ये विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जो है कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। किस नदी को निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है महानदी, बी है कावेरी नदी, सी है गोदावरी नदी, डी है कृष्णा नदी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है माही, बी है लूनी नदी, सी है गंगा नदी, डी है साबरमती। दोस्तों, इसको लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो है लूनी नदी जो है शुरू होती है गुजरात के कच्छ के रण में जाके वहाँ पे क्या होती है, समा जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी नदी को डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है महानदी, डी है ताप्ती नदी। दोस्तों, इसमें ये जो है ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, डी है नर्मदा नदी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही है। जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। तो इसमें ऑप्शन ए है केरल तथा तमिलनाडु, बी है केरल तथा कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, डी है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। कावेरी जल विवाद जो है दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो यहाँ पे सीमा रहेगा, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे सीमा रहेगा, सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इसमें सरयू नदी, बी है रामगंगा नदी, सी है काली नदी, डी है पिंडर नदी। तो इसमें ऑप्शन सी है। जो काली नदी है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न से कौन सी सिंधु नदी के सहायक नदी है। इसमें ऑप्शन ए है झेलम रावी नदी, बी है चिनाब तथा ब्यास नदी, सी है सतलज नदी, डी है यह सभी। दोस्तों, इसमें जो है ये क्या है, सभी सही है। इसमें क्या है, झेलम रावी नदी, चिनाब तथा ब्यास नदी, सतलज नदी, तीनों सब क्या है इसमें, ये इसका सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। दोस्तों, ऑप्शन ए है 1947, बी है 1955, सी है 1950, डी है 1960 है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें ऑप्शन बी सही है। किसके किसके बीच में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ी नदी माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है
गंगा नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है गोदावरी नदी, डी है सिंधु नदी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जो है सबसे बड़ी माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है, जो कि असम में स्थित है। कहाँ पर है ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी दो नदियों पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है नर्मदा एवं ताप्ती, बी है चंबल एवं शिप्रा नदी, सी है गोदावरी एवं महानदी, डी है कृष्णा एवं कावेरी नदी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है महानदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गंगा नदी, डी है कावेरी नदी। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है, ये महानदी के बांध पर बना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत का प्रसिद्ध बांध भागल नागल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है महानदी, बी है कृष्णा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गंगा नदी, डी है सतलज नदी। इसमें ऑप्शन डी सही है। जो नागल बांध है ये सतलज नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब दो नदियाँ मिलती हैं तो उनका अलग अलग नाम होता है। इसमें ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, बी है देवप्रयाग, सी है कर्णप्रयाग, डी है विष्णुप्रयाग। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है रिहन नदी, डी है ताप्ती नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है भागीरथी नदी, बी है अलकनंदा नदी, सी है गंगा नदी, डी है सतलज नदी। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। दोस्तों ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भारत की नदियों के बारे में जो इतना क्वेश्चन बनता है सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है कानपुर, बी है पटना, सी है वाराणसी, डी है दिल्ली। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी जो है ये सही है। जो है दिल्ली शहर जो है यमुना नदी किनारे ये स्थित है, यमुना नदी किनारे। और ये तीनों शहर जो है कानपुर, पटना और वाराणसी ये जो है गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी किस तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है चिनाब नदी, बी है रावी नदी, सी है ब्यास नदी, डी है झेलम नदी। दोस्तों इसमें क्या है ऑप्शन बी सही है, रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, सी है हुगली नदी, डी है गंगा नदी। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही है। सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है, हुगली नदी का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, कौन सी नदी भूमि बाधित नदी है। दोस्तों ऑप्शन ए है हुगली नदी, बी है कोसी नदी, सी है सोन नदी, डी है लूनी नदी। इसमें जो है लूनी नदी हो ये भूमि बाधित नदी है। दोस्तों भूमि बाधित नदी मतलब होता है जो नदियाँ भूमि के अंदर से बहती हैं, इसे ये जो है गुजरात के कच्छ में जाके रण में ये भूमि समा जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, केन बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदी है। इसमें ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है यमुना नदी,
सी है गंगा नदी, डी है कृष्णा नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। जो है केन और बेतवा और चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? जिससे इसमें ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी है गंगा नदी, सी है नर्मदा नदी, डी है कृष्णा नदी। जिसमें इसमें ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए सही है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी किसकी है? चंबल नदी के है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है ये। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसमें ऑप्शन ए है बेतवा, बी है ताप्ती, सी है नर्मदा, डी है कृष्णा नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।